गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से मुख्य प्रश्नों का वन लाइनर करने वाले हैं। इससे पहले जो है कई सारे सेट जो है मैंने अपलोड किया है, जो टेस्ट के फॉर्म में एमसीक्यू था। बहुत सारे लोग लाइक भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर स्पीडी साइंस नाम का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों साइड करते हुए चलते हैं। सेट नंबर 10 और 11। वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र और मापक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है और मात्रक है बार। मानव नेत्र की सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। राइट साइड देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, नष्ट हो जाता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड यानी नमक की कमी हो जाती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयोन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है, तो जैव पदार्थों का वहन करता है फ्लोएम, और जल और खनिज का वहन कौन करता है? जाइलम। अश्रु गैस है। आंसू गैस है क्लोरो एसीटोन फिनोन। क्लोरो एसीटोफिनॉन। राइट साइड देखते हैं। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल को D2O कहते हैं। ठीक है, भारी जल। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? पहले इसका अणुभर में बताना भूल गए, अणुभर भी देख लीजिए, 20 है। में भी ये प्रश्न आ सकता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है अमोनिया गैस। वायुमंडलीय दाब है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कीटों में होते हैं, कीटों में 6 पैर और 4 पंख होते हैं। खाना को ज्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वासिओर्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम सामान्य होता है? -40 डिग्री पर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ग्वाइटर यानी घेंघा रोग का मुख्य कारण क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन। सॉरी, अध्ययन नहीं, संबंधित क्षेत्र है मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में ऑर्गन और मर्क्यूरी की भाप, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन।
दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया से होता है? ये किण्वन की क्रिया से होता है। चलिए अब 11वां नंबर भी देख लेते हैं। 11 हो गया, 12 देखते हैं। इंसुलिन की खोज की है बैटिंग और बेस्ट ने। पारसेक किसकी भौतिक राशि है? खगोलीय पिंडों की दूरी। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट है धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। पॉलीथीन बहुलक होता है इथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण यानी जस्ते का लेपन किया जाता है। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का यस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? इसमें थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। जो पीएच स्केल आप देखते हैं उस पीएच स्केल की बात हो रही है, सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी ठीक होता है? तो वो है विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर प्रोमाइड। हैजा रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु से। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसको ओर्टा कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ा के द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जब ये करवा रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं लगभग मुझे लग रहा है ये 3 सेट से ही कितने सारे प्रश्न हुए होंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जैसे कि इंसुलिन की खोज किसने की है, पारसेक, बिल्कुल सारे ही प्रश्न मुझे लग रहा है मिल चुका है। हमने 24 तक ही सेट किया है, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न मुझे लग रहा है इसी 3 सेट से आ गया है, इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगी। मॉडल सेट भी कराऊंगी और टेस्ट भी करवाऊंगी। अगर आपको ये मॉडल सेट प्रश्न पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये चाहिए मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।